हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी में संधि की चर्चा करेंगे। ठीक है, संधि में ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने स्वर संधि को पढ़ लिया था अच्छे तरीके से और हम आज पढ़ेंगे यण संधि। ठीक है ना, तो इसको पहचानते कैसे हैं, इसका कैसे संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है यण संधि, जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल से य र व वर्ण बने। ठीक है ना, कुल मिलाकर कहने की बात यह है जहाँ वर्णों का मेल के बीच में क्या आता है, य र और व आता है, वहाँ पे क्या होता है, यण संधि होता है। ठीक है ना, जहाँ शब्द के बीच में य र वर्ण हो तथा इसमें पहले कोई क्या हो, आधा व्यंजन हो। क्या है जी, आधा व्यंजन हो। जैसे यहाँ पे छूट गया है। ठीक है ना, तो ये क्या है, आधा व्यंजन हो, वहाँ पे क्या होगा, यण संधि होगा। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं इसका संधि विच्छेद करके। ठीक है ना, कि कैसे किया जाता है। ठीक है ना, संधि विच्छेद करते हैं यानी उसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ते हैं जिनका दोनों का अर्थ होता है। ठीक है ना, और ये एक शाब्दिक क्रम है, इस क्रम को भी मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे में इत्यादि, इत्यादि में इति धन आदि होता है। क्या होता है, इति का भी अर्थ होता है और आदि का भी अर्थ होता है। ठीक है ना, और ई प्लस आ मिलकर क्या बनता है, या बनता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे पहचान में लिखवाया है कि य र और व आता है, तो यहाँ पे क्या आया है, य आया है। तो ये हम क्या पहचानेंगे, यण संधि के उदाहरण है। ठीक है, अब हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं। ठीक है ना, प्रत्यक्ष में प्रति धन अक्ष, प्रति का भी अर्थ होता है और अक्ष का भी अर्थ होता है। ठीक है ना, और इसमें छोटी ई प्लस आ मिलकर क्या बनता है, यह बनता है। ठीक है ना, और यह जिसका उदाहरण होगा ये कौन सा है, यण संधि होगा। ठीक है ना, अब हम अभिउदय की तरफ देख लेते हैं। अभिउदय में अभिधन उदय, अभिधन उदय, ई प्लस उ बराबर क्या होता है, उ होता है। ठीक है ना, अब नोट में हम देख लेते हैं कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिसको अलग से नाम देते हैं। ठीक है ना, व्यंजन होते हैं उसको अलग से नाम देते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो अच, अच को मैंने 11 स्वर होते हैं और स्वरों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है, ये है। और सारे जितने भी व्यंजन है उसको क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। ठीक है ना, अब हम प्रत्येक को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये अत्याचार हो गया। ठीक है ना, अत्याचार में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है ना, तो अत्याचार, अत्याचार के क्या हो जाएगा, अति धन आचार। ठीक है ना, इसमें छोटी ई प्लस आ मिलकर क्या बनता है, या बनता है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं प्रत्येक को। ठीक है ना, तो प्रति धन एक यानी ई प्लस ए मिलकर ये बनता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं प्रति उत्तर की तरफ। प्रति धन उत्तर, प्रति उत्तर है, प्रति धन उत्तर, छोटी ई प्लस छोटा ऊ बड़ा क्या बनता है, यू बनता है। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं स्वागत का। तो स्वागत का क्या होता है, सुधन आगत यानी उ धन आ बराबर क्या होता है, वाह होता है। यानी शब्दों का जहाँ से वर्णों का मेल य और व से बने वहाँ पे क्या होता है, यण संधि होता है। ठीक है ना, हम अन्वेषण देख लेते हैं। अनुधन ऐषण कहते हैं। ठीक है ना, इसको छोटाऊ प्लस ए बराबर क्या होता है, वे होता है। अन्वय, अन्वय का क्या होता है, अनुधन आय यानी छोटाऊ प्लस अ इक्वल टू क्या होता है, वह होता है। ठीक है ना, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि को कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं शब्द के बीच में एक मात्रा ए ओ की होती है। किसकी होती है जी, ए ओ की होती है। ठीक है ना, जहाँ की दो वर्णों के योग से ए ओ और वर्ण बने वहाँ पे क्या होता है, गुण संधि होता है। ठीक है ना, हम लोग सबसे पहले पहचानते कैसे हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। ठीक है ना, तो शब्दों के बीच में या शब्दों के मेल से ए ओ का निर्माण हो वहाँ पे क्या होता है, गुण संधि होता है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं इसको इस तरह से। ये द्वेष है, इसका क्या होता है संधि विच्छेद, देव धन ईसा, देव का भी अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरह से। अब रमेश का देख लेते हैं। रमा धन ईस, रमा का भी अर्थ होता है और इसका भी अर्थ होता है। ठीक है ना, इससे दो पार्टों में तोड़ते हैं जिसका अर्थ होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें बात को। और उनके योग करने से, मिलन करने से क्या होता है, शब्द का अच्छा निर्माण होता है। जैसे अ धन ई बराबर ए होता है, अ धन उ बराबर ओ होता है और अ धन री बराबर अर होता है। यही मेन पहचानने का तरीका है।
ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इनको पहचानना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग गुण संधि को अच्छे तरीके से पहचान लेंगे। ठीक है ना, अ प्लस ई बराबर ए होता है, अ प्लस उ बराबर ओ होता है, और अ प्लस ई बराबर क्या होता है, और होता है। ठीक है ना, अब हम इसके संधि विच्छेद की तरफ देख लेते हैं। ठीक है ना, ये देवेंद्र होता है, देव धन इंद्र। ठीक है, जिसका अ धन ई बराबर मिलकर क्या बनता है, एम बनता है। ठीक है ना, हम शब्द के बीच में एक मात्रा एक की और ओ की होती है, तो शब्द के बीच में कौन सी मात्रा आई है, ए की मात्रा आई है, जिससे हम गुण संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो हमारा नाम राकेश है, तो राकेश ये कौन सा गुण संधि है, तो ये गुण संधि है। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, राका धन इस। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं परोपकारी, पर धन उपकार। ठीक है ना, ये परोपकार होगा। ठीक है ना, ये परोपकारी नहीं होगा, ये क्या होगा, परोपकार होगा। पर धन उपकार, अधन उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है ना, आगे की तरफ देखते हैं, अरुण उदय, अरुण धन उदय, अधन उ बराबर क्या होता है, ओ होता है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं सर्वोदय, सर्वधन उदय, और अधन उ बराबर क्या होता है, ओ होता है। और अब देख लेते हैं देवर्षि, देव धन ऋषि, ये दोनों का अर्थ होता है। ठीक है ना, तो अधन ऋ बराबर क्या होता है, और होता है। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।